Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 11, If I Were You. It is the drama of class 9 and here you will find two characters. One is Garrett and another is intruder. Before you read, Garrett lives alone in a lonely cottage. An intruder means a strange person who come into your house without permission, who is a criminal, enters his cottage. He intends to murder Garrett and take on his identity. Does he succeed? This we have to know through this chapter. स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि चैप्टर का नाम है इफ़ आई वर यू। इफ़ आई वर यू का मतलब होता है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि गैरेट रहता था और एक इंट्रूडर आया, क्रिमिनल आया और वो चाहता था कि वो गैरेट बन जाए और गैरेट बनकर उसकी आइडेंटिटी ले ले, वो गैरेट को मार दे और वो उसकी आइडेंटिटी ले ले। अब ये हमें देखना है कि वो सक्सेसफुल हो पाया या नहीं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लेट अस नो अबाउट द सीन। व्हाट इज़ द सीन ऑफ द, ऑब्वियसली ड्रामा के लिए प्लॉट होना चाहिए, सीन होना चाहिए, तो सीन क्या है देखते हैं। सीन इज़ a small cottage interior. There is an entrance back right which may be curtained. So there is the interior, जो अंदर का लुक है वो एक एंट्रेंस है बैक राइट पे और वो उस पर कर्टन पड़ा है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। प्रैक्टिकल डोर मतलब आने जाने का, उसी से आया जाया जाता है। द फर्नीचर इज सिंपल। फर्नीचर्स जो हैं वो सिंपल हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बहुत डेकोरेटिव नहीं है, सिंपल से हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल, एक स्मॉल टेबल भी है टूवर्ड्स द लेफ्ट, बाईं तरफ, अ चेयर और टू और एंड अ दीवान रेदर अप स्टेज ऑन द राइट। टेबल है, चेयर है और एक दीवान है। दीवान एक बेड के छोटे मतलब साइज़ को कहते हैं। डबल बेड का एक पार्ट जो है वो दीवान कहलाएगा, छोटा बेड, सिंगल बेड यू कैन से। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन। टेबल पे टेलीफोन भी है। व्हेन द कर्टन राइजेस, जब ड्रामा का पर्दा उठता है, ड्रामा के लिए पर्दा उठता है, तो गैरेट इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फ़ोन कॉल। मीन्स गैरेट जो है वो टेबल के पास खड़ा होकर किसी को फ़ोन मिला रहा है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, वो बहुत ना ही लंबा है ना ही बहुत छोटा है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट। वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस मतलब, हॉर्न मतलब होता है सींग, सींग नुमा ग्लास पहना हुआ है उसने, ग्लास मतलब चश्मा। He is dressed in a lodge suit, लंबा जो होता है, जैसे एप्रन आपने डॉक्टरों को पहनते देखा होगा या डिडक्टिव्स को पहनते देखा होगा, लंबा सा सूट पहना हुआ है उसने। His voice is cultured. Cultured मतलब civilized, educated, okay? सो हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, मतलब वो पढ़ा लिखा सा लग रहा है कि उसके बात करने के तहजीब से पता चल रहा है कि वो पढ़ा लिखा है। गैरेट, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। आई मस्ट नो। येस आई एक्सेप्ट। आई विल स्टिल बी हियर बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट। इन अबाउट 10 minutes टाइम। राइट, ओह गुड बाय। Garrett is talking to someone and what he is talking, he says, well, मैं उसको कहना कि वो मुझसे डायरेक्टली बात कर ले, सीधे मुझसे ही बात करे और मुझे भी जानना चाहिए। आई मस्ट नो, मुझे भी जानना चाहिए। येस आई
इज स्टिल बियर। हाँ, मैं उनका उसका वेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ हूँ, लेकिन मैं कितनी देर रहूँगा ये मुझे खुद भी नहीं पता। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं यहाँ से चला जाऊँगा और उसके बाद ये कह के राइट हो गुड बाय कह के रख देता है फ़ोन। He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and starts packing. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दीवान है, दीवान पे एक बैग रखा है, ट्रैवलिंग बैग रखा है, उसमें वो पैकिंग शुरू कर देता है। Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Garrett enters from the right silently. Revolver in hand, he is fleshly dressed in an overcoat and a soft hat. A bump accidentally against the table, and at the sound, Garrett turns quickly. Now here you can see that Garrett put the phone down and then he starts doing packing. वो पैकिंग करने लगा और जब वो इंगेज था पैकिंग करने में तो क्या हुआ कि उसी समय एक आदमी अंदर आया, उसी के गैरेट के ही हाइट का था वो, और वो अंदर की तरफ आया तो अंदर की तरफ रिवॉल्वर लेके आया। रिवॉल्वर लेके जब अंदर आ रहा था तो गैरेट को कुछ नहीं पता था, लेकिन अचानक से वो टेबल से भिड़ गया। जब टेबल से भिड़ गया तो गैरेट ने ध्यान दिया कि कोई अंदर आया है। नाउ गैरेट प्लीजेंटली, why this is surprise, Mr. मीन्स बड़े प्लीजेंटली, बड़े खुशी से कहता है कि ये सरप्राइज़ किस लिए मिस्टर बिकॉज ही इज़ नॉट नोइंग हिज नेम, सो मिस्टर इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट द पॉज अप। जो इंट्रूडर है, जो क्रिमिनल है, जो स्ट्रेंजर अंदर आया है, वो कहता है कि तुम ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाओगे और मुझे लगता है ऐसा, इसलिए तुम अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो। ऑब्वियसली कोई गन लिया होता है तो हम ज़रूर कहते हैं, मतलब जो गन लिया होता है वो अगले बंदे को कहता है हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। यहाँ पॉज का मतलब हैंड्स अप है, दैट पुट योर हैंड्स अप। So Garrett, this is all very melodramatic, not very original perhaps, but कहते हैं ये सब बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, मेलोड्रामेटिक हो रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ओरिजिनल है कुछ भी। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड वो कहता है ट्राई टू बी काम, चुप रहने की कोशिश करो। और गैरेट नॉन non-silent is your word, I think। कहते चुप रहने को कह रहे हो, मतलब तुम्हारा जो हाव भाव है, जो तरीका है, वो अजीबो गरीब है। इंट्रूडर थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी। वो कहता है धन्यवाद। जब ये कहते हैं कि तुम्हारा जो भाव है वो अजीबो गरीब है, मीन्स समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा तरीका, ये क्या तुम बिहेव कर रहे हो, तो वो कहता है थैंक यू। जो इंट्रूडर है वो कहता है थैंक यू, और बहुत जल्दी ये जो तुम स्मार्टनेस दिखा रहे हो ये सब अभी ख़त्म हो जाएगी और मैं तुम्हें ज़मीन पे रेंगने के लिए मजबूर कर दूंगा, और मैं तो कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। गैरेट anything you like, I know all the answers, but before we begin I should like to change my position, you may be comfortable but I am not। गैरेट बहुत स्मार्ट है और वो कहता है कि ठीक है, जो भी तुम क्वेश्चन पूछोगे मेरे पास सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं और तुम कंफर्टेबल होगे, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। इंट्रूडर सिट डाउन देयर and no funny business motions
to a chair and sits himself on the divan by the bag. Now then we will have a nice little talk about yourself. वो गुस्सा होता है और गुस्सा हो कहता है नहीं वहीं बैठे रहो जहाँ बैठे हो, और कोई कोई हंसी मजाक नहीं चलेगा। और ख़ुद भी वो मतलब दीवान पे उसकी चेयर गन को ताने हुए जाके दीवान पे बैठता है जहाँ पे बैग रखा होता है, और कहता है कि नाउ वी विल हैव अ लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, तुम्हारे बारे में थोड़ी बातचीत करनी है। गैरेट एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, I will tell you the story of my life. How, as a child, I was stolen by the gypsies, and why, at the age of 32, I find myself in my lonely Essex cottage. How? सो गैरेट तो उससे मजाक में ले लेता है, कहते हैं वाह वाह कितना सिंपैथेटिक ऑडियंस मुझे मिला है, और बहुत ही मतलब सिंपैथी दिखा रहा है मुझे। मैं अब इनको बताऊंगा अपने चाइल्डहुड के बारे में कि कैसे मुझे जिप्सीज उठा ले गए थे और अब मैं कैसे इस अकेले लोनली कॉटेज में हूँ। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ and just answer my question. You live here alone. Where do you? कहते हैं चुप करो, जो भी है जो तुमको पता है अपने बारे में अपने पास ही रखो, जो मैं पूछ रहा हूँ उससे बताओ, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? Garrett, I'm sorry, I thought you will tell me, not asking me. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. कहता है कि आई एम सॉरी, मतलब तुम्हें तो पता ही है ऑलरेडी, आप देख ही रहे हो कि मैं इस घर में अकेले रहता हूँ, तो ये क्वेश्चन तो तुम्हें पूछने ही नहीं चाहिए, और तुम्हारी जो वॉइस है वो अनफैमिलियर लग रही है। वॉज एम्फेसिस, विथ एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन? अब वो ज़ोर से अपने इंट्रूडर जो है अपनी गले पे जोर देकर बोलता है, डू यू लिव हियर अलोन? गैरेट, एंड इफ आई डोंट आंसर? गैरेट बड़ा, जैसा मैंने बताया, स्मार्ट है, कहता है अगर मैं आंसर ना दूं तो? इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। कहते हैं तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है, तुम समझ सकते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। गैरेट, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो। वॉट डू यू थिंक मिस्टर कहते हैं कि आई थिंक गुड सेंस इज़ शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन। दर्द को हटा देने में, दर्द मिले उससे अच्छा है कोई मारे पीटे, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा जो ये है वो बातचीत करके उसको किया जा सकता है। मैं ऐसा सोचता हूँ मिस्टर क्योंकि अभी भी इंट्रूडर का नाम नहीं जानता है तो उसको मिस्टर करके बुलाता है। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, I like your better. Mr. Garrett, what are your Christian names? कहता है कि मेरा नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है मिस्टर गैरेट, और तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? गैरेट, विंस्टन चार्ल्स। गैरेट ने अपना नाम बताया। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार? क्या तुम एक कार चलाते हो? गैरेट, नो। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल, I am as smart as you and smarter, and I know you run a car. Better be careful, wise guy. इंट्रूडर गुस्सा होते हुए कहता है कि ये झूठ है और तुम सोच लो कि तुम किसी बेवकूफ़ से डीलिंग नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो, और आगे से केयरफुल रहना, सतर्क रहना, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। गैरेट, आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन?
गैरेट पूछता है क्या तुम अमेरिकन हो या खाली तुम अमेरिकन होने की नकल कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन, दिस गन्स नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर। कहता है सुनो, ये जो गन है ये कोई खिलौना नहीं है और मैं बिना गोली मारे भी तुमको हर्ट कर सकता हूँ, चोट पहुँचा सकता हूँ, इसलिए जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। गैरेट, ऑफ कोर्स, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। आई डू possess a car and it's in the garage around the corner। तब गैरेट थोड़ा सा डर दिखाता है कि मैं डर गया हूँ और कहता है कि ऑफ कोर्स अगर तुम इस तरीके से इसे लगाए रखोगे तो मैं जो है खुश होऊंगा कि ये मैं तुम्हें असिस्ट करूँगा, बताऊँगा, और मेरे पास एक कार है जो गैरेज में खड़ी है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, ये अच्छा किया तुमने बताकर। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग यहाँ आते हैं। Garrett, very rarely. Surprisingly few people take the trouble to visit me. There's the baker and the greengrocer, of course, and then there's the milkman. Quite charming, but not one so interesting for yourself. तो गैरेट बताता है कि बहुत रेयरली, सरप्राइजिंगली कभी कभार कोई आ जाता है मुझे ट्रैवल करने के लिए, लेकिन अक्सर यही लोग आते हैं। बेकर आता है, ग्रॉसर आता है और मिल्कमैन आता है, जो कि बहुत सुंदर नहीं है, जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल्स। वो इंट्रूडर कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हो, तुम लोगों से दूर रहना चाहते हो। गैरेट, यू सीम्स टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. Garrett, I told you he is very smart. He knows how to tackle with the people and he has a good command on his words also. So वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ आने से पहले आपने मेरे ऊपर बहुत काम किया है और जब आप मेरे बारे में इतना सारा जानते हैं तो फिर अब आप अपने बारे में बताइए और आप इतने मॉडेस्ट हैं और मुझे को आप अपने बारे में आप बताइए। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, you think you are smart, but I am the top of the class round here. I have got brain and I use them. That's how I got where I have. इंट्रूडर अब फिर अपनी तारीफ़ करता है, कहते हैं कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन मैं तुमसे भी टॉप क्लास स्मार्ट हूँ और मैं स्मार्टनेस की क्लास में फ़र्स्ट आया करता था। मेरे पास दिमाग है और मैं अपने दिमाग की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। गैरेट, एंड वेयर प्रेस्ली हैव यू गॉट, कहते हैं कि इससे पहले मतलब कहाँ से मिला आपको सारी ये अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। आई डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, कहते हैं मेरे पास ये छोटा सा कमरा है, इसमें मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए होता है कि मैं आपकी तरह सोचूं विचारूं और ये करूं, मेरे पास जितना है उतना काफ़ी है। गैरेट कहता है। इंट्रूडर, व्हेन यू नो why I have broken into your little cottage, you will be surprised and I won't be a pleasant surprise। अभी तुम मुझको प्लीजेंट सरप्राइज़ कह रहे हो, एक खुशनुमा सरप्राइज़ कह रहे हो, आश्चर्य कह रहे हो, लेकिन मैं जब बता दूंगा तुम्हें कि मैं क्यों आया हूँ तुम्हारे घर में, तब तुम्हारी जो है सरप्राइज़ जो तुम कह रहे हो कि एक अच्छा सरप्राइज़ दिया, तुम्हें अच्छा सरप्राइज़ दिया, वो एक अच्छा सरप्राइज़ नहीं रह जाएगा। गैरेट, with you fingering so largely in it, that is understandable. By the way,
What particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? अब गैरेड लाइन पे आ जाता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पे। कहता है बार बार तुम उसी पे उंगली कर रहे हो, अब तुम्हारी जो बात है मेरी बिल्कुल समझ में आ रही है। अब तुम मुझे बता दो किस तरीके का क्राइम तुम करते हो, या तुम स्पेशलिस्ट हो, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो। My specialties jewel robbery. Your car will do me a treat. It's certainly a dandy bus. कहते हैं मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, और अब तुम्हारी कार मुझे ट्रीट करेगी, ट्रीट है मेरे लिए, और वो एक डैंडी बस की तरह काम आएगी। गैरेड, I'm afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. मीन्स इस कॉटेज में तुम्हें ये तो नहीं मिलेगा, और यहाँ इस जगह पे तुम गलत आए हो। फिर आई एम अफ्रेड, मुझे नफ़रत है, मीन्स मैं डर उससे कह रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हें ये सब नहीं मिल पाएगा। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, I can retire here nicely for a little while. कहते हैं कि so are the cops. cops मतलब पुलिस का ये होता है कि cops मेरे पीछे पड़े हैं, तो यहाँ ये सेफ जगह है, यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी, इसलिए मैं कुछ वक्त बिता सकता हूँ। गैरेट, you means to live with me? I trifle suddenly, isn't it? You have not been invited. कहते हैं, गैरेट कहता है क्या तुम मेरे साथ रहने आए हो? और ट्रफल सडनली, इट्स इजंट इट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता है, और मैंने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया। इंट्रूडर, यू वोंट बी हियर लॉन्ग, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। कहते हैं कि तुम यहाँ ज़्यादा देर रहने वाले भी नहीं हो। इंट्रूडर कहता है तुम यहाँ ज़्यादा देर रहने वाले भी नहीं हो, इसीलिए मुझे नहीं लगा कि मैं तुमसे पूछूं। What do you mean? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? गैरेट ने पूछा। इंट्रूडर, This is your big surprise. I'm going to kill you. This is your big surprise. यही तुम्हारा सबसे बड़ा आश्चर्य है, कि यही तुम्हारा सरप्राइज है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। गैरेट, A little harsh, isn't it? क्या? Intruder, with heavy scramp. Yeah, I will be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. इंट्रूडर कहता है स्क्रीम करके, हाँ आई एम सॉरी, मुझे अब दया आ रही है तुम्हारे ऊपर, मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने ये काम ले लिया अपने सर पे, और मुझे तो अब ये करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। गैरेट, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। तो गैरेट कहता है कि मर्डर, अरे ज्वेलरी थीफिंग करते हो, ज्वेलरी चुराते हो, चलो ठीक है, उस क्राइम में एक और क्राइम, और मर्डर का भी क्राइम तुम ऐड कर लोगे, ये ग्रेव स्टेप है, ये तुम्हें मौत तक ले जाएगी, क्या फ़ायदा है ये करके। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर already and they can't hang me twice. कहते हैं कि अब मैं थक गया हूँ हंट करते करते, और अब मुझे शांति चाहिए, और मैं पहले भी मर्डर कर चुका हूँ, तो इसलिए अगर मैं तुम्हारा मर्डर कर देता हूँ तो मुझे वो 2 बार नहीं लटकाएंगे, मर्डर करने के लिए वो मुझे 2 बार नहीं लटकाएंगे, सो इसलिए मुझे डराओ मत। गैरेट, यू आर प्लानिंग a gratuitous double, so to speak. Admit you have nothing to lose, but what have you to gain?
कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हो, डबल प्लानिंग कर रहे हो एक साथ कि मैं एक और मर्डर कर दूंगा तो वो मुझे 2 बार नहीं लटकाएंगे, एक ही बार लटकाएंगे। और तुम एडमिट भी कर रहे हो, यू हैव एडमिट दैट यू हैव नथिंग टू लूज़, तुम्हारे पास लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। बट वॉट यू हैव गेन, तुमने कमाया क्या है, क्या मिलेगा तुम्हें? इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, वो कहता है मेरे पास आज़ादी होगी। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मैं एक चूहे की तरह हो गया हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स गैरेट आई एम फ्री टू go places and do nothing. I can eat well and sleep, and without having to be ready to beat it all the sight of a cop. कहता है कि मैं तुम्हारा नाम लेकर हर जगह जा सकूँगा, फ्रीडम रहेगी, मैं एक चूहे की तरह डर डर के रहता हूँ। मैं जब तुम बन जाऊँगा तो मैं आराम से इधर घूमूँगा उधर घूमूँगा, मुझे कोई पुलिस का डर नहीं रहेगा। गैरेट, इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलन इज़ फुलिश इनफ टू डील his killing to long enough to be frustrated. You are much luckier. गैरेट कहता है कि जितने भी ड्रामाज मैंने देखे हैं, विलन जो है बहुत फुलिश होता है, इनफ टू डील विद हिज किलिंग, लेकिन यहाँ पर वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम लकी हो। Intruder, I am okay. I have got a reason for everything. I am going to be Vincent Charles Garrett. See, I have got to know what he talks like. Now I know that post stuff comes easy. This is Mr. V.C. Garrett speaking, and that's not all. Now take लुक एट मी, मतलब वो अपना पूरा गेटअप ये करता है। गेट अप अ मिनट, गैरेट स्टैंड्स, खड़ा हो जाता है गैरेट एंड कहता है लुक एट मी, अब मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक्ट कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया है, जान लिया है, तुम कैसे बात करते हो, कैसे उठते हो, चलते हो, बैठते हो, मैंने सारी चीज़ें नोटिस कर ली हैं और तुम्हारा नाम मुझे रट गया है, अब मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ये हो गया हूँ। गैरेट, You are not particularly decorative. गैरेट कहता है कि नहीं, तुम पर्टिकुलरली मेरे जैसे नहीं हुए हो, डेकोरेटिव नहीं हुए हो। नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू। I have only got to wear specs and I will be enough like you to get away with it. कहते हैं तुम जो भी कहो, लेकिन मुझे सिर्फ चश्मा पहनना, और चश्मा पहनने के बाद मैं तुम्हारे जैसा ही हो जाऊंगा। गैरेट, वॉट अबाउट योर क्लोथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। कहते हैं तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा, अगर तुम जो पहने हो वैसे ही कपड़े करोगे तो तुम पकड़े जाओगे। इंट्रूडर, दैट्स ऑल, बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी। कहते हैं कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे वाले कपड़े मुझे फिट हो जाएंगे। गैरेट, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बट यू सीम्स टू मिस द पॉइंट ऑफ माइन रिमार्क्स। आई सेड यू आर लकी देन मोस्ट melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा, कपड़ों की बात तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे वाले फिट हो जाएंगे, लेकिन मैंने जो कहा कि यू आर लकीयर इनफ, और जो मेलोड्रामेटिक विलन्स होते हैं उनसे तुम लकी हो, और ये एक ट्रिब्यूट नहीं था तुम्हारे लिए, ये एक रीज़न है, एक गुड रीज़न है जो तुम्हें सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो तुम ऐसा सोचते हो। गैरेट कहता है यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। और गैरेट कहता है तुम मुझे जाने दोगे और गॉड को थैंक्स कहोगे कि तुमने मुझे जल्दी नहीं मारा। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी,
कहते हैं ये बकवास मत करो, जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. गैरेट, योर आइडिया इज़ टू elude the policy of killing me and taking on my identity. तुम्हारा जो आइडिया है वो है कि तुम मुझे क्या करो, इंक्लूड मतलब पुलिस की आंखों में धोखा दे दो और मुझे मारकर मेरी आइडेंटिटी ले लो, यही ना. तो इंट्रूडर, येस आई लाइक द आइडिया. गैरेट, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? क्या तुम श्योर हो ये काम करेगा? नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान. आई डिड अ जॉब इन टाउन. Things went wrong and I killed a cop. Since then, I have done nothing but dodged. कहता है कि नाउ लिसन, सुनो, मेरा प्लान है और मैं शहर में काम करता था. कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे एक पुलिस को मारना पड़ा और मुझे उसको मार के भागना पड़ा और मैं इधर उधर भाग रहा हूँ तब से. एंड गैरेट, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू. और यही इसीलिए तुम्हारा जो छुप छुप के डॉजिंग कर रहे हो वो तुम्हें यहाँ तक मेरे घर तक लाया है. इंट्रूडर, it brought me to Aylesbury. That's where I saw you. Means Aylesbury में मैंने तुम्हें देखा था. I saw you in the car. Two other people saw you and started to talk. I listened. It looks like you are bit queer, kind of a mystery man. कहते हैं कि मैंने तुम्हें एल्सबेरी में देखा था, वहाँ तुमसे दो लोग बात कर रहे थे और तुम अजीब से लगे और एक मिस्ट्री मैन, तुम्हारी बातें क्लियर नहीं थी. गैरेट, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन. हाँ, मेरे उसमें मिस्ट्री है और मैं उससे तुम्हें समझाना चाहता हूँ. डिसग्रेडिंग हिम. इंट्रूडर, डिसग्रेडिंग हिम. योर फोन, योर ऑर्डर्स, एंड समटाइम्स यू go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. तुम कभी कभी अपने घर से बाहर जाते हो, घर से बाहर जाकर घर के अंदर आ जाते हो और यही मैं भी करना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता हूँ. Garrett, apparently you haven't the intelligence to ask why I am investing in the clock of mystery. वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने क्लॉक ऑफ मिस्ट्री में. Intruder, preparing to shoot. As I said before, this conversation bores me. Intruder, प्रिपेयरिंग टू शूट. वो तैयार हो जाता है इंट्रूडर उसे मारने के लिए. एज आई सेड बिफोर कि दीज कन्वर्सेशंस बोर मी, मुझे बोरिंग फील होता है फालतू की बकवास सुन के. गैरेट, डोंट बी अ फूल. इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर. इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स गैरेट. कहते हैं कि देखो, गलती मत करना मुझे मारने की. अगर मार दोगे तो ज़रूर तुम्हें फांसी की सज़ा हो जाएगी और अगर नहीं मारोगे तो भी विंसेंट चार्ल्स बन के तुम मारे जाओगे. इंट्रूडर, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है, क्या बता रहे हो? दिस इज़ बिग सरप्राइज. ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज़ है. आई सेड यू वोंट किल मी एंड आई वॉज राइट. मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था. वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो? नेवर सी ट्रेडर्स पीपल. यू से माई हैबिट्स would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? कहते हैं कि मुझे एक सिंपल सा आदमी समझ रखा है तुमने. मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, मेरे घर कोई नहीं आता है, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ.
तो तुम बेवकूफ़ हो, और तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे ही यहाँ पे रहता हूँ। द गेम्स अप, एज फार एज आई एम कंसर्न थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी। मेरे साथ कुछ चीज़ें गलत हुई थी। आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड। टुनाइट आई एम expecting trouble. My bags packed ready to clear off. There it is. Now Garrett is telling him a story that I am also a big criminal. I have killed many people and my one of the man, मेरा एक आदमी जो है मैं एक क्रिमिनल रहा हूँ और मेरा एक आदमी जो है वो पकड़ा गया है, और वो सारी बातें पुलिस को अभी तक उसने बता दी होंगी। और मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है, इसीलिए मेरा बैग पैक्ड है, बिल्कुल तैयार है। इंट्रूडर, इट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज़ अ गन, ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, ये सब क्या है बताओ। ये बैग है, ये गन है, और क्या। गैरेट, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, ये डिस्गाइज आउटफिट है। मैंने डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना, आउटफिट मतलब फॉल्स मुस्टैच एंड व्हाट नॉट। नाउ डू यू बिलीव मी, कहते हैं ये दाढ़ी देखो, ये मूंछ देखो, ये सब मैं डिस्गाइज मतलब मैं अपना चेहरा बदल कर इधर उधर भटकता रहता हूँ क्योंकि मुझे पुलिस ढूंढ रही है। एक्चुअली गैरेट जो है वो नाटक के कंपनी में काम करता है, वो ड्रामा कंपनी में काम करता है, तो उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बट वो चालाकी से काम ले रहा है, और वो चालाकी से बता रहा है कि देखो ये सारी चीज़ें मुझे यूज़ करनी पड़ती हैं क्योंकि मैंने भी क्राइम किया हुआ। इंट्रूडर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। गैरेट, फॉर गॉड्स से क्लियर दैट muddled head of yours and let's go, come with me in the car. I can use you if you find it's a frame. You have got me in the car and you have still got your gun. कहते हैं कि ऐसा करो, तुम मेरे साथ फॉर गॉड से, भगवान के लिए मेरे ऊपर विश्वास करो और मेरे साथ मेरे कार में चलो। तुम्हारे पास गन है, तुम गन मेरे सर पे लगाए रखना, आराम से तुम्हारे पास टाइम होगा वहाँ मार देना मुझे। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट। अब वो इंट्रूडर इनके ऊपर विश्वास करने लगता है गैरेट के ऊपर। गैरेट, देन डोंट वेस्ट टाइम, अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से ये करो। गोज़ एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, जल्दी से वो हैट उठाता है और बैग उठाता है। इंट्रूडर, केयरफुली बॉस। इंट्रूडर इतना ज़्यादा विश्वास करने लगता है कि कहता है केयरफुली, बहुत सावधानी से उठाओ। आई एम वॉचिंग यू, बिल्कुल ध्यान से रखो, मेरी गन तुम्हारे ही ऊपर पॉइंट आउट किए हुए है। गैरेट, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक आदमी को मेन रोड पे लगा रखा है। ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द पुलिस, कहते हैं मैंने एक आदमी को वहाँ पे लगा रखा है, वो जैसे ही पुलिस देखेगा तो हमें बता देगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ, ये बोल के वो रुकता है। टेलीफोन बेल रिंग्स, तब तक घंटी बजती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, अब पुलिस हमारे पीछे है। दे थ्रू द स्ट्रेट टू द गैरेज, कहते हैं सीधे चलो गैरेज में। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ, अब इंट्रूडर कहता है मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रहे हो। ओह गैरेट, ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, कहते हैं कि अपने आप को बचाओ। गैरेट opens door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with his
side towards Garrett, but with the revolver ready. As he turns his head, Garrett gives him a push into the cupboard, locking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone, where he stands with the gun pointed at the cupboard door. गैरेट कहता है कि अपने आप को बचाओ और फटाक से दरवाजे की तरफ जाता है। इंट्रूडर भी गन लेके दरवाजे की तरफ जाता है और जब वो दरवाजे की तरफ जाता है तो झांक कर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो झांकने की कोशिश करता है, गैरेट उसको धक्का मारता है और उसकी गन लेकर उसको उसमें बंद कर देता है। कबर्ड था वो, दरवाज़ा नहीं था, वो कबर्ड था। कबर्ड का दरवाज़ा खोल के उसने दरवाजे का को प्रिटेंड किया और उसमें उसको बंद कर देता है। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउटेड, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। उसमें से क्या चिल्लाता है? लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से निकालो। गैरेट, हेलो, येस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैड a spot of bother, quite amusing. I think I will put it in my next play. As I have told you कि वो ड्रामा करता है तो कहता है कि ये बहुत बढ़िया मुझे स्क्रिप्ट मिल गया है, मैं अब उसको अपने प्ले में डालूँगा। Listen, can you tell your friend the sergeant to come up here at once? You will probably find him in the public bar. कहते हैं कि क्या अपने फ्रेंड सार्जेंट जिससे वो बात कर रहा है कि अपने सार्जेंट फ्रेंड को जिसको पुलिस है उसको भेज दोगे, वो बार में होगा, उसको भेज दो, यहाँ पे एक क्रिमिनल है। तो इस तरीके से गैरेट ने अपने सूझबूझ से जो इंट्रूडर था उसको पकड़ लिया। और जेम्स डगलस की ये जो ड्रामा है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है, बहुत बार इसे स्टेज पे परफॉर्म किया है बच्चों ने। सो होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मुझे कमेंट्स बहुत पसंद हैं, आपके कमेंट्स जितने आएंगे उतने ही ज़्यादा मैं इनमें और चीज़ें ऐड कर सकूँगी। सो कीप ऑन कमेंटिंग and keep on giving suggestions. Thank you.